तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 4, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1, यानी 2:1 का रेशियो दे रखा है उसने। एडमिट कराया डी को फॉर 1/8 शेयर्स के लिए, विच ही एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम ए, यानी कि वो सारा की सारा शेयर्स जो डी है अपना सारा शेयर्स किससे एक्वायर कर रहा है, ए से। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपको बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है उसने ए बी एंड सी का, वो कितना है 2:2:1, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। डी का शेयर्स कितना है 1/8 का। अब डी 1/8 शेयर्स एक्वायर कर रहा है फ्रॉम ए से, तो क्या होगा बच्चों कि जब ये 1/8 अपना सारा शेयर्स ए से ले रहा है, तो यानी ए में से हम 1/8 यानी ए के शेयर्स में से 1/8 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और बाकी के शेयर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ए का न्यू शेयर्स कितना आएगा, एज न्यू शेयर। तो ए का शेयर्स है आपके पास 2/5 का और ये दे रहा है 1/8 शेयर्स, किसको, डी को, अपने शेयर्स में से। यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। 5 की मल्टीप्लाई आप मतलब इन दोनों में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 40, जो कि 5 की टेबल में भी आ रहा होगा और 8 की टेबल में भी आ रहा है, तो 40 आएगा। अब 5 की आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 80 आएगा, 8 टाइम्स, 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उस 8 के ऊपर 2 से गुणा हो जाएगी, तो 8 2 जा 16। अब 8 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आएगा 5 टाइम्स, यानी 5 ऊपर चला जाएगा। तो 16 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 11/40। ये आपके पास ए का शेयर्स आ गया। ठीक है, बी और सी के शेयर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी का शेयर्स 2/5 आएगा और सी का शेयर्स 1/5 आएगा। तो बी का न्यू शेयर्स, बीज न्यू शेयर्स, तो बी का शेयर्स 2/5 है। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे इसके डिवाइड में 40 आ रहा है, तो आपको सबके डिवाइड में 40 लाना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 को आपको 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 8 से डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ही आपको डिवाइड करना होता है बैलेंस करने के लिए। 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। ठीक है, अब आपके पास सी का न्यू शेयर्स, सी का न्यू शेयर्स कितना है 1/5 का है। इसको भी 40 बनाएंगे तो इसमें भी 8 से ही आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 8/40। अब बचता है आपका डी का शेयर्स, क्योंकि सभी को इक्वल करना है ना आपको, तो डी का शेयर्स 1/8 था, डी का शेयर्स 1/8 है। अब यहाँ पे भी आपको 40 करना है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से, 8 5 का 40 होता है, तो 5/40। तो ये सबके हमने रेशियो इक्वल कर लिए। अब उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए का कितना आया था आपके पास 11/40, बी का कितना आया 16/40, सी का आया आपके पास 8/40 और डी का आया आपके पास 5/40। तो ऊपर के रेशियो बचेंगे, तो आपके पास जो रेशियो आएगा आपके पास ए बी सी और डी का न्यू रेशियो कितना हो गया 11 16 8 और 5। आंसर टैली कर लेते हैं। तो 11 16 8 5 ये आ गया आपके पास 11 16 8 5। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1 का रेशियो दे रखा है। दे एडमिट आर इनटू पार्टनरशिप गिवन हिम 1/5 शेयर्स विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम पी एंड क्यू इन 1:2 रेशियो। यानी जो आर को एडमिट करते हैं ये 1/5 शेयर्स के लिए, तो ये आर जो 1/5 शेयर्स एक्वायर करेगा किससे, पी और क्यू से 1:2 के रेशियो में। तो यानी क्या होगा कि पी और क्यू को इस रेशियो में अपने शेयर्स को सरेंडर करना पड़ेगा, यानी इसको देना पड़ेगा। तो उसने कहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना है।
तो पहले 1/5 शेयर्स का आप 1:2 के रेशो में पी और क्यू के शेयर्स का सरेंडर वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद इनके रेशो में से हम उसे सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है आपको, पी एंड क्यू का कितना है, 2:1 का है, यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1 का। और जो आर का शेयर्स कितना है, 1/5 का है, तो आर का शेयर्स 1/5 का है। अब इसके 1/5 शेयर्स को पी और क्यू किस रेशो में सरेंडर करेंगे, वो दे रखा है उसने 1:2 यानी 1/3 और 2/3 में, ठीक। तो चलिए पी है सरेंडर, पी कितना सरेंडर करेगा, 1/5 शेयर्स तो आर का है और इसके हिस्से का कितना सरेंडर करेगा, ये 1/3 यानी 1/15 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर उसके बाद क्यू कितना करेगा, 1/5 का, इसका रेशो है 1:2 यानी 2/3। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2/15। अब उसके बाद उसने पूछा न्यू शेयर्स, न्यू शेयर निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होगा, ओल्ड शेयर्स माइनस शेयर सरेंडर। तो हम निकालेंगे पहले पी का न्यू शेयर। तो पी का शेयर्स कितना है, 2/3 यानी टोटल हो जाएगा 2/3। और ये अपने हिस्से में से कितना देगा, 1/15, इतना सरेंडर कर रहा है। अब यहाँ से आप क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो कितना एलसीएम आएगा, 15 ही आ जाएगा। अब आपको 3 की कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि 15 आएगा, 5 टाइम्स। तो उसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 और 15 बन जा 15 यानी 1 ही आ गया। तो 10 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9/15 हो गया। क्यू का न्यू शेयर्स कितना आएगा, जो रेशियो है उसका 1/3 था और क्यू सरेंडर कर रहा है अपने हिस्से का 2/15। एलसीएम बच्चों 15 ही आएगा। अब 3 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आएगा, 5 टाइम्स, और 15 एलसीएम ले लिया तो 2 पर एस्टेस बच जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा आपके पास, 3/15, ठीक है। उसके बाद जो आर का शेयर्स है, अब देखेंगे यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है। आर का शेयर्स कितना था, 1/5 का, जो न्यू शेयर्स है 1/5 है। अब सब में 15 आ रहा है तो इसमें भी क्या करेंगे, 15 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 3/15, ठीक है। अब निकालते हैं आप प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कितना कितना आया, 9/15, इसका आया क्यू का 3/15 और आर का भी आया 3/15। तो 15 तो हटा देंगे आप, आपके पास वैल्यू कितनी रह जाएगी, 933। शॉर्ट और कर लेते हैं, अगर शॉर्ट हो सकता है तो ये सारी वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, 3:1:1। ये रेशो आया आपका पी क्यू और आर का। आंसर टैली कर लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, 3:1:1। ये रहा 3:1:1। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2:2 का रेशो दे रखा है आपको, यानी इन तीनों का रेशो ये दे रखा है। एडमिट करा इन्होंने डी को एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स विच ही एक्वायर फ्रॉम ए बी एंड सी। यानी जो डी को ये एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर्स के लिए, तो ये अपना 1/5 शेयर्स किस किस से लेगा, ए से, बी से और सी से लेगा, किस किस रेशो में, 2:1 के रेशो में। तो यानी कि ये इससे लेगा तो इन तीनों को सरेंडर करना पड़ेगा इस रेशो में। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो बच्चों ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसने दे रखा है ए बी एंड सी का 3:2:2। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 3:2:2। और डी का शेयर्स कितना है, 1/5 का। तो डी का शेयर्स कितना है, 1/5 का। अब इस 1/5 शेयर्स को इनको किस रेशो में सरेंडर करना पड़ेगा वो उसने दे रखा था,
2:1 में, यानी 2/5, 2/5 और 1/5। ए करेगा 2/5, बी करेगा 2/5 और सी करेगा 1/5। ठीक, तो चलिए, ए है सरेंडर, 1/5 है डी का शेयर्स, और ये अपने उस शेयर्स को देगा 2/5। तो ये हो जाएगा आपके पास 2/25। सेम ऐसे ही कंडीशंस आपकी बी की है, 1/5, और ये भी कितना हो जाएगा 2/5। तो ये भी होगा आपके पास 2/25। सी कितना करेगा 1/5, और इसका कितना है आपके पास 1/5 ही है, तो ये हो जाएगा 1/25। तो इनको इतना इतना सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फॉर्मूला आपको पता है न्यू शेयर्स का, क्या होगा बच्चों, ओल्ड शेयर्स माइनस शेयर सरेंडर। ठीक है, तो ए का न्यू शेयर्स कितना आएगा, तो ए का न्यू शेयर्स, ओल्ड शेयर्स कितना था बच्चों, ए का 3/7। ठीक, तो ये अपने जो 3/7 है, इसमें से कितना सरेंडर कर रहा है 2/25। अब एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, एलसीएम ऐसे लेना है, दोनों की टेबल में आता हूँ। तो बच्चों दोनों की टेबल में जो एलसीएम आएगा वो आएगा 175, जो 7 की टेबल और 25 की टेबल दोनों में ही आएगा। अब करना क्या है कि आपको 7 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 175 आएगा, 25 टाइम्स। फिर उसके बाद 25 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 125 आएगा, 7 टाइम्स। तो ये हो गया आपके पास कितना 75, और ये हो गया 14/175। तो 75 में से आप 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 61/175। ये आया आपका ए का शेयर्स। बी का शेयर्स, बी कितना सरेंडर कर रहा है, बी भी 25 कर रहा है, और बी का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है 2/5, और सी का भी यही है। तो आपको बी का न्यू शेयर, तो ओल्ड रेशियो तो उसका कितना है 2/7, और उसके बाद कितना सरेंडर कर रहा है वो 2/25। एलसीएम 175 आएगा, वही 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 के मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 50 हो गया, 25 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा बच्चों 36/175। इसके बाद सी का शेयर्स 2/7 ही है, और सी सरेंडर कर रहा था 1/25। सी कितना सरेंडर कर रहा था 1/25 का। ठीक है, तो चलिए एलसीएम तो वही आएगा, 175 का एलसीएम आएगा। अब 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 25 से करेंगे, तो यानी 25 के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 50 हो गया। अब 25 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल वैल्यू कितनी 43/175। अब आपके पास जो डी का शेयर्स कितना था 1/, डी का शेयर्स था 1/5। अब इसको भी आपको क्या बनाना है 75 बनाना है, यानी 175 बनाना है। तो 5 को 175 बनाने के लिए आपको 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, और मल्टीप्लाई वही पता है आपको, ऊपर नीचे होता है। तो ये कितना हो जाएगा 35/175। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब न्यू रेशियो कितना आएगा, किस किस का था ए बी सी और डी। तो ए का आया बच्चों 61/175, बी का 36/175, सी का 43/175 और डी का 35/175। अब आपके पास वैल्यू क्या क्या आएगी, यानी रेशो क्या क्या आएंगे 61, क्योंकि डिवाइड की वैल्यू तो हटा देंगे, 36,
43 और 35, ये आपके पास ए बी सी के रेशो आ गए। ठीक है, तो आंसर भी देख लेते हैं। आंसर 61, 36, 43 और 35, 61, 36, 43 और 35। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।